तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और आज हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे औसत पर, ठीक है। एवरेज का जो चैप्टर है आपका UPSSC पैट का सिलेबस अब हमारे चैनल पर शुरू हो गया है, तो आप सब उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश और GS और मैथ्स की वीडियो जो है आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो आज फिर से हम कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो कि RS अग्रवाल बुक से संबंधित है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा जो है 31 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 पे डिस्कस करते हैं भाई। इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराए थे भाई, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे सवाल को करते हैं। 11 संख्याओं का औसत जो है आपका कितना है? 10.9। कितनी संख्याएं हैं? 11 संख्याएं हैं भाई, ठीक है। अब प्रथम 6 का जो औसत है वो 6.5 है, प्रथम 6 का। तो मेरे भाई इसके बाद अगली जो अंतिम 6 संख्या है उनका औसत जो है वो है 11.4। अगली 6 का है 11.4। तो इस सवाल में एक मिस्टेक है भाई, उस मिस्टेक को आप सब बुक में अपनी ठीक कर लेंगे। ये जो पहला औसत दिया गया है कि ये 6 संख्याओं का औसत 6.5, ये 6.5 नहीं है, इसको आप हटा देंगे, ये है 10.5, ठीक है भाई। यहाँ से 6.5 नहीं, आप इसको 10.5 कर लेंगे, ठीक है। 10.5 कर लेंगे। तो बहुत आसान सा अब आपका तरीका है। देखो यहाँ से मैंने कहा था अगर इधर वाली संख्या कम हो रही हो इन दोनों के योग से, तो हमने क्या करना था, जो माइनस हो आया तो माइनस करेंगे और जो प्लस आया तो प्लस करेंगे। अब देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। ये मेन औसत है, मेन औसत में से आपने इसको घटाया तो कितना बचा भाई? 0.4, वो भी माइनस के। और मेन औसत में से आपने फिर इसको भी घटाया तो यहां से ये ज्यादा है तो ये कितना बच गया? 0.5 प्लस के, तो 0.4, ठीक है। 0.4 और 0.5 का जो डिफरेंस है वो 0.1 है, वो भी प्लस के। तो संख्याओं को जो तोड़ा गया था वो किस में? 6 और 6 में तोड़ा गया था। तो हम इस 0.1 में क्या करेंगे दोस्तों? 6 की गुना कर देंगे तो हमारा जो है 0.6 आएगा, वो भी प्लस वाला आएगा। और जब प्लस आएगा तो हमें करना क्या है? मेन औसत में उसको ऐड कर देना है भाई, 0.6। तो ये हो गया आपका कितना? 11.5, ठीक है भाई। आपका जो आंसर बनेगा 11.5 बनेगा, ठीक है। UPSSC पैट के हिसाब से आपको सवाल कराए जा रहे हैं। बहुत जल्द हम आपके सिलेबस को कवर करेंगे और ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक से जो है सवाल कराएंगे, ठीक है। तो भाई आप सब लग गए होंगे तैयारी में। जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा गया उनका जो है बैड लक समझ लो, लेकिन जिन बच्चों का फॉर्म भरा जा चुका है, भरा गया है UPSSC पैट का, वो ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें भाई। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अब मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिलने की पूरी गारंटी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपकी आज की मेहनत कल का जो सुनहरा दिन होगा, ठीक है, कल आपका सुनहरा होगा फिर। तो आपको मेहनत करनी है, जी जान लगा दो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो सवाल है हमने करा है और ये आपको दिख भी जाएगा, ठीक है, बोर्ड पे भी दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। अगर समझ में आ गया हो तो बताया करो भाई। अगर कोई दिक्कत हुआ अगले चैप्टर में सवाल में तो बोल दिया करो, कमेंट में बताया करो कि जी ये सवाल थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या है, जो भी है, ठीक है। समझ में आया तो भी कमेंट किया करो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। भाई देखो अब तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी बात समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बढ़िया सवाल है। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है 72.5। तो कुल योग कितना होगा भाई? 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 4 7 28 और 1 29। तो 290 इनका कुल योग आ गया। अब उसने कहा भाई इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, उससे जो सबसे छोटा है वो 15 है और दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो आप क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे और एक x - 12 मान लेंगे।
तो भाई आपका जो है टोटल 290 है। अब हमें करना क्या है, यहां से देखते हैं कि भाई 15 और 12 का अंतर 3, तो ये हो गया आपका कितना, 3 इसके साथ जुड़ के 120 हो गया, और वो जाके उधर घट जाएगा। तो जब 290 माइनस 120 होगा तो वो कितना हो जाएगा भाई, यहां से आपका बचा कितना बच गया, 80 और 90 170 हो गया, 2x के बराबर आपने इसे काट दिया, तो x का मान कितना हो गया भाई, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। यानी जो आपका यहां से आंसर बनेगा वो आपसे पूछ रहा है शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है। देखो भाई ये हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू आई है ना, और अब हमें करना क्या है कि बड़ा बताना है, ठीक है। तो अगर आपका x का जो मान है वो क्या है, बड़ा है या छोटा, अब हम यहां से देखेंगे कि x हमारा x है और x माइनस 12 यानी छोटे वाली वैल्यू है, तो हमारा जो आंसर आना था वो 85 आना था, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर क्या बन गया भाई, 85 हो गया, 85 हो गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 32 आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 33 आपको अब बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 भाई पूरा जी जान लगा दो, पूरे जी जान से आप मेहनत करो, जब ही आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम बहुत आने वाले हैं, इसी के बाद एकदम फिर यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आएगी, तो बेफिक्र हो जाइए, आपकी मेहनत जाया ना जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो भाई, अपनी मेहनत में बिल्कुल 4 चांद लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, तभी तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक मेहनत ही है जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जा सकती है। और भाई जब आप किसी अनजान रास्ते पे चलते हैं तो वो दिखता तो कुछ नहीं उसमें, ठीक है, पता हमें नहीं होता, पर चलते जाओ, मेहनत करते जाओ, सफ़र आपका तय हो जाएगा और मंजिल तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 33 है, ए और बी का औसत, यानी ए और बी दो हैं तो उनका औसत कितना है भाई, ये दिया गया है, और बी n+1 और a की पावर n प्लस b की पावर n। बाकी सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई देगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखो करना क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, n की वैल्यू, ठीक है, आप अपनी तरफ से ही कुछ मान लो, ठीक है। क्या मानते हैं कि हमने कहा कि भाई 0 मान लेते हैं, तो 0 मान लिया, n बराबर 0 रखने पर, तो a प्लस बी बटे 2 बराबर, अगर आप 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, b का मान भी 1 हो जाएगा, और देखो भाई ये a की पावर 0 और b की पावर 0, ठीक है, a की पावर 0 और b की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो भाई मान कितना होता है, 1 होता है भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी बटे 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड किस वैल्यू से आई है, तो n बराबर 0 से आई है, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा, n की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत शॉर्टकट मेथड होगा, एक एक ट्रिक आपके लिए जबरदस्त बनाई जा रही है, ठीक है। और बेफिक्र होके चैनल पे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी देखो सब्जेक्ट कोई भी हो उसको थोड़ा सा देखा करो वीडियो को, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। सभी जो टीम है हमारी अच्छे लेवल का कंटेंट देना चाह रही है आप लोगों को, तो आप भी प्लीज़ उसके साथ जुड़िए, ठीक है। हर एक वीडियो को आप देखा करें, वीडियो कोई से भी सब्जेक्ट की हो जरूर देखें, कहीं ना कहीं आपके लिए काम आने वाली वीडियो होंगी, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ गया हो तो इसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत लगती है तो 1-2 बार जो है अपना हाथ को चला लिया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट मार दिया करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भाई आपको आपकी जो है बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 34, ए बी सी का औसत m दिया गया है, यानी 3 चीज हैं, तो इनका जो औसत है m दिया गया है। अब इसने क्या कहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत कितना होगा भाई, दोनों साइड का वर्क कर दो, ठीक है। अगर आप वर्क कर दोगे, ठीक है, वर्क करने पर दोनों साइड का, दोनों तरफ का वर्क करेंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2
ए बी, बी सी और सी ए मेरे भाई, और ये हो जाएगा 9 और ये बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर के, एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू दी गई है भाई 0 दी गई है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, हमारे पास 3 चीज है, तो औसत क्या होता है, दिए गए परिमाण जो होंगे आपके उनका योग होगा, ठीक है, बटे उनकी संख्या। जब 3 है तो आना कितना चाहिए, यहाँ पे 3 ही आना चाहिए। तो इस 9 का 1 3 तो यहाँ आ गया और 1 गुणा में यहाँ चला गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, 3m स्क्वायर हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा फंडा है, समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, और देखो भाई एक एक सवाल हम कर रहे हैं, इस बार जो मेहनत करनी है ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं और सभी लोग जो हैं अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, जो हमारा नारा है कि भाई हर घर शिक्षा, ठीक है, हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा हर घर तक पहुंचनी चाहिए। हर घर नौकरी और हर घर शिक्षा हो, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, जब हमारे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे सेलेक्ट होकर ड्यूटी पे जाते हैं तो उसके बाद जब वो हमें कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो बहुत सुकून सा फील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई आज जब वो कहते हैं कि जी आपकी वजह से हैं, तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस तरह के आज भी हमारे लिए अपने जो हैं वर्ड यूज करते हैं, हमारे लिए बहुत आदर भाव रखते हैं सभी टीचर के लिए, और होना भी चाहिए भाई। ठीक है, गुरु के लिए हमेशा आपके मन में आदर होना चाहिए। बहुत से लोग होंगे, ठीक है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका साथ चाहिए, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, हमें आपका साथ चाहिए, हम आपके साथ हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जैसे ऑफलाइन में हमारे सिलेक्शन निकले हैं तो इस बार ऑनलाइन में भी निकलने चाहिए। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी हम पहली बार आ रहे हैं, तो भाई देखते हैं आप लोग कितना रिस्पॉन्स करते हैं। तो मेरे भाई अगर सवाल में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 34 आपका खत्म हो गया है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आपको जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा भाई मेरे भाई, और 5 संख्याओं का औसत उसने कहा है 18 है, तो 5 गुना 18 यानी कुल योग कितना आ गया भाई, 90 आ गया। अब उसने कहा एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, यानी 5 से 4 होगी, एक संख्या छोड़ दी भाई, औसत कितना कह रहा है 16, तो 16 चौक 64 हो गया। इसका और इसका अंतर कितना हो गया भाई, ठीक है, ये देख लेंगे। ठीक है, 26 हो गया अंतर, यही वो संख्या है जो छोड़ी गई है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई दिक्कत हो परेशानी हो भाई ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं। बढ़िया सवाल है। एक कार की जो है 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत जो है, मासिक खपत दी गई है 7 माह की 110 यानी 11 सत्ते 77 770। 5 माह की औसत खपत जो है 86 दी गई है भाई। ठीक है, 86 मतलब 5 छंग 30 और 5 अठे 40, 40 और 3 43, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई 0 7 3 10, 0 7 4 11 और 1 12। ये सब मासिक थे। ठीक है भाई, अब इसने कहा कि इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। तो पूरे वर्ष का मतलब कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं भाई। तो 12 से आप इसे कट कर दीजिए तो कितना होगा 100। आपका आंसर होगा मेरे भाई 100 आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग सवाल कर रहे हैं और अच्छे अच्छे सवाल भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फिलहाल थोड़ा बेसिक भी सवाल कर रहे हैं, कुछ मजबूत सवाल भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई और टाइप के सवाल भी नहीं होंगे। कुछ पहली जो वीडियो हैं हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाले हैं, उनको भी देखना। ठीक है, लेकिन UPSSC के लिए आपकी पैट परीक्षा के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। आपको चैनल पे जाकर उसी में देखना है कि क्या क्या मैटर आपके लिए डाला जा रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा भाई। ठीक है, अब
एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 8,000। तो हमने कहा भाई 8,000 वेतन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन जो है 12,000 है। 12,000 वाले जो हैं वो कितने हैं भाई? 7 हैं, ठीक है। और इसके बाद जो शेष कर्मचारी हैं उनका कितना है? 6,000 है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि औसत में आप मिश्रण भी लगा सकते हैं, बहुत जगह मिश्रण लगता है, ठीक है। तो चलिए मिश्रण को इसको लगा के फिट कर देते हैं भाई, दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 का और 6 का अंतर 2,000, ठीक है, इसका अंतर आपका 4,000, तो 1:2 आपका बन गया है भाई। और इस 1 की वैल्यू कितने बंदे दिए गए हैं? 7, और हमें बतानी है टोटल। तो टोटल कितना हो गया भाई? 1 और 2 मिला के 3 हो गया। तो 1 का मान 7, तो 3 सते 21। आंसर कितना हो गया भाई? 21 अभियंता, यानी ठीक है। इसी तरीके से देखो भाई सारे सवाल करेंगे, ठीक है, दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। सवाल आपके चलते रहेंगे, सिलेबस आपका खिंचता रहेगा, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल दिक्कत ना लो किसी भी तरीके की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे डिस्कस करते हैं भाई। इसके बाद देखो जल्दी जल्दी थोड़ा सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्कशन भी करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? बढ़िया सवाल है। क्या करना है मेरे भाई? 4 कमाने वाले सदस्य हैं, आपको देखो ये बोर्ड पर दिखना शुरू हो जाएगा। और परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। अब 4 बंदे हैं, तो 4 की जो है 15,130 है। और उन्होंने कहा एक पुत्री का विवाह करके वो विदा हो गई, तो यानी कितने रह गए? 3 रह गए। तो 3 गुना 14,660। अब आपको करना क्या है? जो विवाहित पुत्री है उसकी मासिक आय बतानी है कि भाई कितनी है। तो मासिक आप देखो 400, 4 तिया 12, ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6। ऐसे ही 300, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 1 19, 1 3 चौक 12 और 1 13, 1 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। तो इसे घटा देंगे भाई। 12 में से 8 गए 4, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पे जो है आपके 10 यानी 9, ठीक है। तो 9 में से 3 गए आपके 6, और ये हो गया आपका 16,540। यानी देखो घटाने के बाद जो आपका आंसर बनता है मेरे भाई कितना बन गया? 16,540। तो आपका आंसर जो होगा 16,540 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई, बहुत आसान तरीके हैं, एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सवाल अगर कोई सवाल ऐसा लगा करे कि भाई नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे भाई कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे भाई। 39, ठीक है। अगर कहीं से कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछ लेना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। तो 39 आपका क्या कहा गया है कि भाई आपको देखो इसके बाद ये बोर्ड पे दिख रहा होगा 39। एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा, A और B, ठीक है, तो कितने की चाल से जा रहा है? x किलोमीटर प्रति घंटा की, और वापस कितने की चाल से आ रहा है? y, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट रहा है। तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो पूछा क्या जा रहा है? औसत चाल। मैंने आपसे कहा था कि सभी फॉर्मूलों के लिए एक बार पुरानी वीडियो जरूर देखें एवरेज की, और इसका जो फॉर्मूला 2xy हो जाएगा और x + y हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको कई बार चाल भी दी जाएगी। जब आपको चाल दी जाएगी तो बेफिक्र होके आप इस फॉर्मूले में इस तरह से आप कहीं जा रहे हैं, किसी स्पीड से जा रहे हैं और उससे फिर वापस किसी स्पीड से आ रहे हैं, तो औसत चाल 2xy / x + y मेरे भाई, ठीक है, टेंशन ना लो। तो सवाल आपका सॉल्व हो गया है। तो इसी तरीके से सवाल करने हैं भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो है एक नगर A से जाता है B तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी A और B से जब वो चाल से जा रहा है तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। वापसी में उसने क्या कहा भाई? मैं तो अब 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूं, 42, ठीक है। तो अब पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है भाई? फॉर्मूला 2xy / x + y। करेंगे आप खुद से भी करेंगे, 2 63 और 42, ठीक है। अपॉन में इनका टोटल कर देंगे, 3 और 2 5 और 6 4 10, ठीक है भाई। तो
तो 21 पंजे 105, ठीक है, और 21 दूनी 42, ठीक है। अब ये जो है आपका सॉल्यूशन करना है कितना, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 1 4 6 24 और 1 25 बटे 5। तो मेरे भाई ये कितना हो गया आपका, 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना भाई, और जब आप इस पे चलाएंगे तो 0 और पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा, 50.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। आराम से तसल्ली से इसको सॉल्व करेंगे। जब आपको इसके पास इसे लेके जाना है तो एक अंक उतारने के लिए 0 उतारनी पड़ेगी। अगर ऐसे पूरा कट जाता है तो फिर हमें 0 उतारनी पड़ती है और उसके बाद एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तभी 0 उतारते हैं। पहले आप 0 लगा देंगे, वो आपको 2 उतारना है, फिर पॉइंट लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो इसमें भी तो बता देना, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका खत्म हो चुका है और आपकी जो चाल बनेगी भाई वो इतनी बनेगी। अब इसके बाद हम एक और सवाल पे डिस्कस करते हैं। देखो 41 सेम क्वेश्चन है और आपको इसी फॉर्मूले में लगाना है। 41 आपका जो है एक होमवर्क हो गया, ठीक है, वो आपको खुद से करना है। अगर नहीं होगा तो मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 41 आपसे ना हो, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो 41 आप खुद करेंगे। अब मैं 42 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन आपको जो है आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया, ठीक है भाई। चलो, और एक बात का विशेष ध्यान रखा करो भाई, जब आप पढ़ते हैं तो RS अग्रवाल की बुक, क्योंकि वही किताब चल रही है, तो आप अपने पास रखेंगे, ठीक है, बेफिक्र होके आप उसे अपने पास रखो। क्वेश्चन नंबर 42 बात करेंगे इसकी हम, ठीक है, बेधड़क बेझिझक सवाल करते रहेंगे, यूं ही हम डटे रहेंगे, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन, 50 संख्याओं का औसत 36 है। मेरे भाई देखो 50 संख्याओं का औसत 36 है तो कुल योग, मैंने आपको कई बार बताया, संख्या और औसत की गुणा करके हमें क्या मिलता है, कुल योग। 5 0 0 हो जाएगा, ये 5 अंक 30 की 0, 3 5 3 15 और 3 18, यानी 1800 आपका कुल योग आ रहा है। उसके बाद हमें करना क्या है, बाद में पता चलता है कि भाई 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, एक संख्या बदल दी गई है। क्वेश्चन को आप बोर्ड पे देखा करें, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और भाई 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, यानी लिखना तो ज्यादा था, लिख कम दिया भाई, तो गलती उसकी है, हमारी नहीं, हमारा तो नुकसान हो गया है। कितना नुकसान हो गया है, 25 का, तो वो नुकसान की भरपाई इसमें जोड़ के करनी है। तो आप क्या करेंगे, 1825, और संख्याएं कितनी थी भाई, 50 संख्याएं थी, तो 50 को क्या करना है। अब देखो, अब हम इसको सोल्व करेंगे भाई। ये 0 यहाँ पे पॉइंटों में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 3 5 अंक 30, ठीक है, और 5 पंजे 25, और ये पॉइंट बन गया 1 0। तो 36.5 आपका आंसर होगा मेरे भाई। और इसी के टाइप के 1-2 सवाल और भी हैं, वो भी करेंगे, लेकिन अब फिलहाल हम इसकी एक जबरदस्त ट्रिक देखते हैं भाई। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझ लेना, बहुत आसान सी ट्रिक है और मस्त वाली ट्रिक है भाई, ठीक है। तो ध्यान दो, अंतर कितना आया था इन संख्या का, 25 आ गया, हाँ जी। टोटल संख्या कितनी है हमारी, 50, टोटल कितनी है 50, यानी 1/2। तो अब इसे हम क्या कर देंगे, 0.5 लिख सकते हैं। और भाई टोटल औसत कितना है हमारा, 36 था, टोटल औसत कितना था, जो कुल था वो 36 था। अब इसमें सिंपल सा तरीका क्या है, अगर देखो ये वाली संख्या हमारा इसमें नुकसान हो रहा था, थी तो 48 लेकिन गलती से लिख दी 23, तो नुकसान हो रहा था, तो अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, वापस ले लेंगे कितना 0.5, तो इसमें ऐड कर देंगे भाई। आंसर यही है आपका, 2 से 3 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाली। यही तरीके हैं जो आपको एग्जाम में जीत की ओर लेके जाएंगे भाई, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, अगर यहां से संख्या जो हमारी ज्यादा थी उसे कम लिख दिया गया तो उसका अंतर बटे कुल संख्या एक एवरेज बन जाएगा, ये औसत बन जाएगा। और औसत बनने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेन औसत है उसमें से ऐड कर देंगे। और कभी क्या होगा भाई, 23 के स्थान पे 48 लिख दी गई, तो अब जो है हमें उसका फायदा कर दिया, यानी तो हमारे पास उसका वापिस आ गया था, तो हम क्या करेंगे भाई, उसका वापिस कर देंगे, ले भाई तेरा ज्यादा आ गया था, ले अपना पकड़, ठीक है। तो जो भी
संख्या ज़्यादा आई तो ले भाई अपनी संख्या को पकड़ दो भाई, हमारे बस की बात नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देते हैं। अगर ऐसी ये स्थिति उल्टी हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 36.5 नहीं आएगा, अब आंसर हमारा 35.5 हो जाता, क्योंकि 36 मेन औसत था। तो भाई ये आज की जो वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमने करे हैं RS अग्रवाल औसत के करे हैं, और बहुत जल्द हम सारे चैप्टर जो हैं, सारे टॉपिक हैं करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो में कंजूसी ना दिखाया करो यार, तुम बहुत ज़्यादा कंजूसी सी कर रहे। कुछ बच्चे तो हैं वीडियो खोल लेंगे, बस एक बार लाइक सा करेंगे और भाग जाएंगे। भाई लाइक क्यों, ऐसे क्या बात होगी, इतनी बुरी शक्ल है क्या हमारी भाई, ऐसा ना करो यार, ठीक है। और भाई वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।